मैम आप ये बताइए, जो योगी जी बुलडोजर चला रहे हैं, जो पत्थरबाजी हुई यहाँ पर, उस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल सही हुआ है, क्योंकि बुलडोजर वहीं पे चल रहा है जहाँ अतिक्रमण वगैरह है। आखिर गवर्नमेंट जो है, जो इतने कर रही, सारा कोशिश कर रही हर हिसाब से अतिक्रमण कम करने। पब्लिक ने जब जगह ऑडियंस को दे रखी हुई सरकार, तो आप वहाँ तक रहिए, आप वहाँ पे बिल्कुल मत जाइए जहाँ आपको पता है अतिक्रमण हो रहा है। वहाँ जाना आपकी भी तो गलती है, पहली बात। दूसरी बात ये आती है, कुछ लोग जो बोल रहे हैं कि पत्थरबाजी हुई है, ये बताइए अपने इंडिया में अपने हिंदुओं के लिए पहले क्या अच्छा था। मैं हर चीज़ में मैं प्लस और निगेटिव मैं राजनीति के तौर पे नहीं बोल रही, मैं एक पॉजिटिव बात बोल रही हूँ। आखिर इनके आने के बाद अपने हिंदुओं को भी तो सम्मान मिला है, काफ़ी चीज़ें प्रमोशन हुआ है। मानता है अगर कुछ अच्छा करने में कुछ बुरा हो रहा है तो थोड़ा सबको कोऑपरेट करना चाहिए। बूंद बूंद से घड़ा भर तक पब्लिक थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करेगी, तब इंडिया सुधरेगा। 60 सालों से इंडिया इतना बर्बाद हो चुका है कि हर इंसान को हर कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपने इंडिया को अच्छा करना है। लेकिन जो ये पत्थरबाजी कर रहे हैं, इससे क्या होगा देश के लिए? पत्थरबाजी मानते हैं जो हो रही गलत हो रही, क्योंकि एक पत्थर उठता है तो एक पत्थर के उठने में एक सेकंड रुकिए पहले आप। हाँ, एक पत्थर, चुप रहिए, 1 मिनट चुप रहिए। एक पत्थर अगर कोई इंसान उठाता है तो एक पत्थर उठाने से पहले ये सोचिए कि एक माँ का लाल बॉर्डर पे बैठ के इंडिया की सेवा करता है। मेरे भी देवर सैनिक में है, ये सोचिए हम लोग कितना डरते हैं जब पत्थर उठता है, जब लड़ाई होती है, जब युद्ध होता है, तो हम लोग के यहाँ देवर, मेरे परिवार वाले, मेरी फैमिली, सब कुछ छोड़ छाड़ के बॉर्डर, शट आप सब लोग शांत रहिए, सब लोग छोड़ छाड़ के ड्यूटी करने जाते हैं। यहाँ पे हम लोग इंडिया के अंदर अपने घरों में रह के भी इंडिया को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और जो वहाँ बैठे हैं उनसे उम्मीद करते हैं कि सारा ब्यौरा वही संभाले। क्यों संभाले? हमारा भी तो फर्ज बनता है। आखिर हम लोग एक लोटा पानी डाल के आग को बुझाने काम नहीं कर सकते हैं, तो उसको भड़काने की कोशिश बिल्कुल ना करें। आखिर इतना हम लोग देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, चैनल देखते हैं, रिपोर्ट सुनते, क्या सीखते हो? कुछ सीखते हो या बस ऐसे ही देखते हो सब लोग? आज एक फौजी देश के नाम पे शहीद हो गया, काम खत्म, बात खत्म। अब जो दूसरा जाएगा, उन्हीं पुलिस वालों पर जो देश की रक्षा कर रहे हैं, उन्हीं पर अगर कोई पत्थर चलाता तो उनके खिलाफ क्या होना? गलत है, ये गलत बात है। कोई भी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे अर्धसैनिक हो, चाहे जो भी हो, पत्थरबाजी गलत है हर हिसाब से। गलत इसलिए है, क्यों पत्थर चलाना? हम ये बोल रहे हैं अगर कुछ भी गलत हो रहा है, पहली बात तो कुछ भी गलत है तो उसको तरीके से सॉल्व करिए, ना कि इस चीज से कि पत्थर उठा के किसी और के ऊपर आप उंगली उठाएं। पत्थर उठाना बिल्कुल गलत बात है। जो बुलडोजर चल रहा है उन पे? बुलडोजर वहीं चल रहे हैं जहां अतिक्रमण हो रहे हैं, जहां पब्लिक ज्यादा फैल रही। अगर आपको सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने निकाला हुआ है कि आवास योजना निकल, आप फॉर्म भरिए, हर चीज कायदे से करिए, आपका भी नंबर आएगा। हाँ, देश सवेर सब होगा, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि अगर गवर्नमेंट ने रोड में इतनी जमीन दी है तो ये रोड हमारी है। ऐसा नहीं है, सबको मिलना चाहिए। बात रही इंडिया की, तो अपना इंडिया समय के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, लेकिन 1 मिनट, लेकिन सब लोग कोशिश करिए, बूंद बूंद से घर। ये नहीं सोचिए कि नहीं फलाने की लड़ाई हुई तो भाई हम क्यों बोले, मेरे घर का लाल तो शांत बैठा, भाई मेरा बेटा तो घर के अंदर है, मेरा बेटा है, क्या दिक्कत है? दूसरा कटे, दूसरा मारे, क्यों ऐसा हो? कम से कम जो है जितने फौजी हो रहे हैं उन सबकी इज्जत करनी चाहिए हम लोग को। मोदी हम हर चीज में नहीं कहेंगे नहीं हर चीज प्लस है या माइनस है, लेकिन अगर गवर्नमेंट है तो अप डाउन लगा ही रहेगा। कोई चीज एक दिन में ना बनती है ना बिगड़ती है, कभी नहीं हुआ है। हर चीज को बनने के लिए टाइम चाहिए होता है, दैट्स ऑल। और आज बड़े हनुमान जी का हम सब लोगों ने दर्शन किया है और हम सब लोग को बहुत अच्छा लगा। जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, गंगा मैया की, गंगा मैया की, श्री बड़े हनुमान जी महाराज की। थैंक यू। आपने मेरी बातों को इतना सुना है, पब्लिक ने जाना है, अगर कुछ भी किसी ने सीखा है तो ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। सबसे पहले आप ये बताइए, जो आप छात्र नेता हैं, आप यहाँ पर प्रयागराज यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं, आप ये बताइए जो जावेद की बेटी है, जो आफरीन फातिमा है, जो जेएनयू से पढ़ी हुई हैं, वो इंडिया की जगहों पे वहाँ पर लिख लेती हैं लिंचिस्तान, क्या ये सही है? जो फातिमा है ये टुकड़े टुकड़े गैंग की सदस्य हैं और ये इनका पाकिस्तान से कनेक्शन है। ये इनको अगर हिंदुस्तान अच्छा नहीं लगता है तो ये पाकिस्तान चली जाएं और वहाँ जा कर के निवास करें, और इनको स्वतंत्र हैं, ये जा सकती हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री को ये कदम उठाना चाहिए। मेरा जो सुझाव है, अगर इस तरह के जो लोग हैं जो देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, जिनको हिंदुस्तान अच्छा नहीं लग रहा है, जिनको आज़ादी चाहिए, तो उनको पाकिस्तान भेज दें, तो उनको आज़ादी पूर्ण रूप से मिल जाएगी। यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ रहेंगे, अगर ये विधि विरुद्ध कार्य करेंगे, नफरत फैलाने का कार्य करेंगे, तो इनके ऊपर बुलडोजर का जो है कहर बरसता जाएगा, बुलडोजर इनका घर मकान गिराएगा। कुछ दिन बाद ही अगर ये नहीं माने तो इनको उसी में, ये मैं बता रहा हूँ, अगर जो उत्तर योगी जी पुनः रिपीट हुए प्रधानमंत्री जी,
इन अब ईश्वर से प्रार्थना है कि ये फले फूलें और हिंदुत्व का अपने संस्कृति और हिंदू धर्म तो वो सनातन धर्म है। योगी जी ने कहा था कि शिमला बना देंगे अगर ये इस तरह की घटना की है ये लोग, और वाकई में पत्थरबाजी की और शिमला बना दिए। प्रयागराज में शिमला बना ये मृगशिरा जो नक्षत्र जो तप रहा है उसमें हम लोग शिमले का आनंद ले रहे हैं। शिमले का? हाँ जी जी। तो आप ये बताइए, जो जमीयत उलमाए हिंद है सर, ये गए हैं सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाने, क्या ये सही है कि जो ये बुलडोजर ये अल्पसंख्यकों पे चल रहा है? तो कुछ रिटायर्ड जो जज हैं और कुछ एडवोकेट हैं, उन्होंने सीजीआई को अपील की है कि इसको रोका जाए और यहाँ पर अल्पसंख्यकों पर जानबूझ के कार्रवाई हो रही है, तो आप क्या कहेंगे इस पर? मैं उन पे सिर्फ इतना ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ वो एक मतलब एक बौद्ध समुदाय की ओर से जो है वो अपना पक्ष रख करके बोल रहे हैं जो है, ना कि वो पूरे जो है सिस्टम को देखकर काम कर रहे हैं। उनका मतलब मानना है उनकी तरफ से जो है उनको अपना प्रोवाइड किया गया होगा, तो इस वजह से उनकी तरफ से जो है अपना जो है वो आप समर्थन कर रहे हैं। आप ये बताइए, ओवैसी अब ये कह रहे हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ नफरत का वो किया जा रहा है, जो बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। आप ये बताइए यहाँ पर 10 तारीख को क्या हुआ था? 10 तारीख को हिंदुओं के ऊपर, हिंदू के घरों को, पुलिस की फोर्सों पे सब पे इन्होंने ईंटा पत्थर चलाया, जो गैर कानूनी था। इन्हें अगर कोई बात अपनी करनी है न्याय के तरीके से, ये अदालत जाते, अपनी पिटीशन फाइल करते, वहाँ से आदेश कराते और उस पर कार्रवाई कराते। इन्होंने अपने हाथों में हथियार उठाया, पत्थर उठाने का कोई हक नहीं है। वो अपनी बात न्यायालय द्वारा कहें, यहाँ संविधान चलता है, संविधान की बात चलती है हिंदुस्तान में। जिन लोगों पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, अब वो ये कह रहे हैं कि हम अल्पसंख्यक हैं इसलिए कार्रवाई हो रही है। नहीं, ऐसा सरासर वो झूठ कह रहे हैं अपने आप को छिपाने के लिए। जो उन्होंने कृत्य और अपराध किया है उससे बचने के लिए इस तरीके से प्रोपोगंडा फैला रहे हैं। जब बुलडोजर चलता है तो किसी धर्म को देख के नहीं चलता है, वो सब पे चलता है। जो भी अपराधी हैं, जो भी गैंगस्टर हैं, या जो लोगों ने दूसरे के मकान को अतिक्रमण कर लिया है, कब्जा कर लिया है, उन सभी में चलता है ये किसी को धर्म विशेष को देख के नहीं चलता। आप जिस तरीके से जावेद का जो अवैध मकान था वो टूटा है, अब आपकी क्या अपेक्षा है और क्या होनी चाहिए कार्रवाई? जितने भी नक्शे पास नहीं हैं मकान के, जो गैर कानूनी तरीके से हैं, उन सबको तोड़ा जाए, क्योंकि आज नहीं तो कल किसी में आग लगेगा, कहीं पर कोई घटना होगी, लोग फंसेंगे। दिल्लियों में कई जगह आग लगी है मार्केटों में, जहां पर ये पाया गया कि गैर कानूनी तरीके से बगैर नक्शे का वो मकान बने। तो यहाँ बगैर नक्शे का, बगैर अधिकारी के स्वीकृत हुए कोई भी मकान भवन है, उन सबको तोड़ा जाए, चाहे किसी का भी हो। यहाँ हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है। भाई तुम माल बना दिए, माल में भीड़ जा रही है, अचानक कोई हादसा हो गया, माल में लोग फंस गए, तो कैसे कूदेंगे? ऊपर छतों से कूदेंगे? नहीं, नक्शा बनता है, उसमें 2 रास्ते होते हैं, 2 सीढ़ियाँ होती हैं, ये सब कई चीज़ें वहाँ सेफ्टी के तरीके से होता है, तब वो नक्शा पास होता है, जिससे किसी की कैजुअलिटी आगे भविष्य में ना हो। तो इन सभी को देखते हुए सबके मकानों का निरीक्षण किया जाए और सब पे बुलडोजर चलाया जाए, जो भी अनधिकृत हैं, जिनके नक्शे नहीं पास हैं। आप ये बताइए, 10 जून को किस तरीके से यहाँ पर इतना हंगामा हो जाता? प्रयागराज पहले से शांत माना जाता है और ये धर्म की नगरी भी है, यहाँ पर संगम भी है, जहाँ पर महाकुंभ होता है। आप ये बताइए यहाँ क्यों विशेष यहाँ पे टारगेट किया गया? देखिए, ये जो है मुझे यही लगता है कि न ये मुस्लिमों की साजिश है न हिंदुओं की साजिश है। ये जो भारत में या हमारे देश में या हमारे प्रदेश में जो उपद्रव फैलाने की साजिश है, ये विदेश से उनको फंडिंग की जाती है, विदेश से उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है और विदेश से उनको भेजा जाता है। आप भी देख लीजिए कि यहाँ पे जो भी उपद्रव हुआ 10 जून को, उसमें 16 साल 15 साल से लेके 20 साल के लड़के रहे हैं, बूढ़े बुजुर्ग नहीं दिखे हैं। क्यों नहीं दिखे हैं? क्योंकि पता है उनको कि भारत में जो है कानून जो है नाबालिगों पे बहुत ही, यहाँ का जो कानून है वो रिफॉर्म पे चलता है, उनको सुधारात्मक चलता है और ये बच्चों पर शिकंजा नहीं कसना चाहता है। तो ये जानते थे उनको पहले से पता है, भारत का कानून उनको पहले से पता है, इस वजह से वो केवल बच्चों को आगे किए और उनके द्वारा दंगा भड़काए गए। आप ये बताइए, जो बुलडोजर को रोकने की साजिश की जा रही है, ये क्यों की जा रही है? और यहाँ पर बुलडोजर जो चल रहा है वो क्या होना चाहिए? वो चलते रहना चाहिए? बिल्कुल चलते रहना चाहिए, इसलिए कि हमारे रामचरितमानस में एक चीज़ कहा गया है कि बिनय न मानस जलत जल गए 3 दिन बीत, अब बोले राम सकोप बस भय बिन होत न प्रीत। कि बिना भय के कहीं प्रीत नहीं है। आज हम लोग 70 साल से इसको झेलते आ रहे हैं, 70 साल से देखते आ रहे हैं कि अब सुधर जाएगा लोग, अब सुधर जाएंगे लोग, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम। मैं किसी भी पार्टी को, किसी धर्म को या किसी को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ, नहीं मेरा वो है, नहीं मैं किसी पार्टी से या किसी धर्म से जुड़ा हूँ। ये है कि
70 साल से लोग जो है बर्दाश्त करते चले आए कि ठीक है यार अब सुधर जाएगा, उनके साथ प्रेम संबंध बर्ताव सब कुछ करते आए। लेकिन ये क्या तरीका है कि लोगों के मन में कोई डर नहीं है, किसी चीज़ के डर नहीं, शासन नहीं है। कोर्ट लोग जाते थे, वहाँ होता क्या था, NBW होती थी 82 होती थी, 83 होती थी, 82 कार्रवाई हो जाती थी, उद्घोषणा होता था 83 कार्रवाई होती थी, नीलामी होती थी, नीलामी में अपने लोग जाके बोली लगाते थे, वो ले लेते थे। पता चला वो 70 साल तक, 60 साल तक, 50 साल तक केस चलते रहते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये जो त्वरित कार्रवाई हो रही है यही जायज़ है और मुझे यही लगता है कि अगर न्याय अगर देर से मिलता है तो न्याय नहीं हो, वो अन्याय है। जिस तरीके से ये देखा गया कि 10 जून को जिस तरीके से अलग अलग प्रदेशों में ये दंगा हुआ था, यहाँ पर तो 1 घंटे में कंट्रोल हो गया, लेकिन अगर आप झारखंड देख लेंगे या पश्चिम बंगाल देख लें, अभी भी सुलग रहा है। ये क्यों, ये कितना अंतर है दोनों राज्यों में, चाहे बाहर के राज्य हो या यूपी में, कितना अंतर मानते हैं आप? भारत जो है, भारत का जब संविधान निर्माण हुआ 1947 से लेकर 1950 तक, उसमें 3 शब्द जो मुख्य थे वो नहीं जोड़े गए। क्या थे? पंथ निरपेक्षता, सेकुलर था, अखंडता और समाजवाद, ये 3 चीज़ थी, उसको नहीं जोड़ा गया। उसको लाया कब गया? 1976 में। क्यों लाया गया? क्योंकि भारत में विविध प्रकार के लोग रहते हैं, यहाँ बहुत डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी में मतलब यूनिटी दिखाने के लिए हमको ये तीनों सब जोड़ना पड़ा। कुछ लोग जो कुछ धर्मावलंबी जो धर्म के आड़ में अपनी रोटी सेकना चाहते हैं, वो अखंडता को, पंथ निरपेक्षता को टारगेट करके और समाज में केवल दंगा फैलाना चाहते हैं, और जिसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। और मैं यह भी चाहता हूँ आज जो है, अगर जो भी इस 10 जून के दंगे के बाद उनको ये लगा है कि नहीं ये गलत हुआ है, जो भी है। से देखा गया कि नुपुर शर्मा के बाद किस तरीके से मिडिल ईस्ट की जो गल्फ की कंट्रियां हैं वहां से भारत के खिलाफ अभियान चलाया गया। तो आप ये बताइए, कुछ लोग उसमें यहाँ के भारत के खुद शामिल हैं जो यहाँ से उन लोगों को भड़का रहे थे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? वो लोग इसलिए भड़का रहे हैं, वो लोग ये चाहते हैं कि जो हिंदू हैं वो शांत रहें। प्री प्लानिंग के साथ हुआ, तो ये सब चीज़ें जो हैं इन नुपुर शर्मा के खिलाफ थी। अब बाहर वाले कंट्री तो ये सोच रहे हैं कि भाई भड़क रहे हैं इंडिया वाले और भड़काओ, इनका काम है भड़कना, ये भड़का के उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं। और ये चाह रहे हैं कि हाँ भाई बाइकआउट कर रहे हैं हम, जिसके कि इंडिया वाले डर जाएं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब ये बताइए, जिस तरीके से एक फैक्ट चेकर हैं जो मोहम्मद जुबैर हैं, किस तरीके से वो अब उनका पता चल रहा है कि वो हिंदू धर्म के देवी देवताओं के खिलाफ भी अपमानजनक पोस्ट या भड़काऊ बातें करते थे। उनके खिलाफ जो FIR हुई थी यहाँ उत्तर प्रदेश में, हाई कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। इस पर आप क्या कहें? उनको डर पैदा हो गया है कि कहीं बाबा का बुलडोजर फिर से जो हमारे ऊपर कहीं गाज न गिर जाए, बाबा का बुलडोजर हमारा घर न गिरा दे, इसीलिए वो पोस्ट भी डिलीट कर दिया उन्होंने। और जो है दहशत में है, और ये सांप हैं, इनको छोड़ना बहुत बड़ी मूर्खता है, और इनको अगर छोड़ देंगे तो फिर कहीं ना कहीं किसी को डसेंगी। जो टुकड़े टुकड़े गैंग का साथ दे, जो पाकिस्तानियों का से फंडिंग ले, जावेद जिनकी बेटी फातिमा है वो टुकड़े टुकड़े गैंग की सदस्य है, वो छात्र नेता लिखती है। जो मैं भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र नेता रहा हूँ पूर्व में, मुझे शर्म आती है उसको, वो छात्र नेता जो लिखती है, वो छात्र नेताओं का अपमान हो रहा है, इस राष्ट्र के युवाओं का अपमान हो रहा है, जो पाकिस्तानियों के इशारे पर काम कर रही है, देश विरोधी गतिविधि पैदा कर रही है, और नारेबाजी यहाँ पर देश विरोधी नारेबाजी पत्थरबाजी करा रही है।